हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल बीइंग स्मार्ट एजुकेशन। आज हम एक नया सब्जेक्ट शुरू करने जा रहे हैं, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, जो कि एमएससी मैथमेटिक्स में एमडीयू में तो सेकंड सेमेस्टर में पूछा जाता है। एमएससी मैथमेटिक्स में ये सब्जेक्ट एमएमसीएस या फिर इंटीग्रेटेड मैथमेटिक्स, इन कोर्सेज में भी पूछा जाता है। अगर आप एमडीयू के अलावा किसी और यूनिवर्सिटी में है, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में है या जेजेयू में है, दिल्ली यूनिवर्सिटी में है, उनमें भी ये पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन पूछा जाता है। तो हम टॉपिक वाइज इसको करेंगे। जो भी टॉपिक आपके कोर्स में हो, आप उन वीडियोस को देख सकते हैं। ये फर्स्ट वीडियो है, इस पे बाकी का सारा डिपेंड करने वाला है। ये यूनिट 1 से स्टार्ट कर रहे हैं हम। तो ये फर्स्ट वीडियो काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बाकी जो और टॉपिक्स आएंगे वे इस वीडियो से रिलेटेड होंगे। तो प्लीज आप इस वीडियो को अच्छे से देखना, साथ साथ लिख भी सकते हैं। लिखेंगे तो और अच्छे से समझ आएगा। इसमें क्या दिक्कत आती है पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में, कि समझ तो आ जाता है लेकिन बच्चा भूल जाता है। तो हमने इस प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए क्या किया है कि जितने भी आर्टिकल हैं उनको अच्छे से सिमेट्री से अरेंज किया है, ताकि ज्यादा देर तक याद रहे और समझ भी अच्छे से आए। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी आज की क्लास अपने फर्स्ट आर्टिकल के साथ। तो जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज एक बार सब्सक्राइब कर दीजिए, और नहीं तो वीडियो समझ में आए तब सब्सक्राइब कर देना। तो चलिए शुरू करते हैं। मेथड्स ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स टू सोल्व, मतलब सेपरेशन ऑफ वेरिएबल मेथड की हेल्प से हम सोल्व करेंगे बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम एसोसिएटेड विद वन डायमेंशनल हीट इक्वेशन। जो वन डायमेंशनल हीट इक्वेशन की बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम है, उसको हम सेपरेशन ऑफ वेरिएबल मेथड से सोल्व करेंगे। तो सबसे पहले हमें क्या गिवन है, एक पैराबोलिक इक्वेशन गिवन है। वो पैराबोलिक इक्वेशन u का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, टू टाइम्स पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x किसके इक्वल है, u का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t इंटू वन बाई के। याद रखनी है ये इक्वेशन, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। सबसे पहले इसी इक्वेशन को याद रखना है। u का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, टू टाइम पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x किसके इक्वल होगा, u का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t इंटू वन बाय के। इसको नाम दे दिया इक्वेशन नंबर 1, जहां पे k क्या है, k बीइंग अ डिसोसिएटिविटी कांस्टेंट, डिसोसिएटिविटी कांस्टेंट। और u क्या है, u x कोमा t। u टेम्परेचर है एट पॉइंट x कोमा t ऑफ अ सॉलिड एट टाइम t। u क्या है, हाँ टेम्परेचर है किस पॉइंट पे, x कोमा t पॉइंट पे ऑफ अ सॉलिड एट टाइम t। तो जो इक्वेशन 1 है ना, देन इक्वेशन 1 इज नोन एज हीट इक्वेशन इन वन डायमेंशन। तो इसी इक्वेशन को हम हीट इक्वेशन बोलते हैं, इस इक्वेशन 1 को। तो इसीलिए इस इक्वेशन 1 को याद रखना है। Now discuss the method of separation of variable to solve the boundary value problem with boundary condition। अब बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम है तो कुछ ना कुछ बाउंड्री कंडीशंस भी होंगी। तो वो बाउंड्री कंडीशंस क्या क्या है, हमारा u x कोमा t था ना, तो ये बाउंड्री कंडीशन याद रखनी है आपको। हो सकता है बाउंड्री कंडीशन पेपर में दे भी दे, और ये भी हो सकता है कि सिर्फ स्टेटमेंट दे दे। ये सारी चीज आपको खुद करनी हो। तो बाउंड्री कंडीशंस क्या क्या लेनी है, एक बार जब x जीरो लेंगे यू एक्स कोमा टी में, तो यू जीरो कोमा टी की वैल्यू आएगी जीरो। और एक बार x की जगह जब हम l लेंगे यू एल कोमा टी, तो भी वैल्यू आएगी जीरो। तो इसको नाम दे दिया इक्वेशन नंबर 2, यू एक्स कोमा जीरो। अब की बार x को ले लिया, t को जीरो पुट कर दिया, तो क्या आएगी वैल्यू एफ एक्स के इक्वल। और u का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t एट t इज इक्वल टू जीरो, तो क्या आएगा जी एक्स। ये चार कंडीशन है, ये चारों बाउंड्री कंडीशन है, इनको याद रखना है। पहली देखो दोबारा कर लो याद। एक बार जब हमने x को जीरो लिया, दूसरे में हमने x को l लिया, दोनों जीरो जीरो है। एक बार जब हमने x को तो लिया लेकिन t को जीरो ले लिया अब की बार, तो वैल्यू आई एफ एक्स। और u का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t एट t इज इक्वल टू जीरो, इसको हमने क्या ले लिया, जी एक्स। अब हम क्या करेंगे, एक सॉल्यूशन लेट करके चलेंगे। इक्वेशन 1 जो हमारी थी, उसका एक सॉल्यूशन लेट करके चले कि यू एक्स टी इज इक्वल टू एक्स, एक्स एक्स का फंक्शन है और टी टी का फंक्शन है, एक्स इंटू टी। यू एक्स टी का हमने एक सॉल्यूशन लेट कर लिया इक्वेशन 1 का, यू एक्स टी इज इक्वल टू एक्स इंटू टी, जहाँ पे एक्स जो है वो फंक्शन है एक्स ओनली, और जो टी है इज अ फंक्शन ऑफ टी ओनली। देयरफॉर यहां तक समझ में आ गया इक्वेशन नंबर 4 तक। यहाँ पे हमने एक सॉल्यूशन लेट कर लिया, एक्स एक्स डॉट टी टी। अब देखो हमारी इक्वेशन क्या थी, हमारा था u
हमने एक सॉल्यूशन लेट किया है ना, उस u का डबल डेरिवेटिव करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। मतलब एक बार तो कर्ल u बाय कर्ल x निकालेंगे, फिर उसका दोबारा डेरिवेटिव करेंगे, कर्ल स्क्वायर u बाय कर्ल x स्क्वायर निकाल लेंगे। फिर जो हमने u लिया x x इंटू टी टी, फिर हम कर्ल u बाय कर्ल t निकालेंगे और इक्वेशन वन में पुट कर देंगे। अब देखो कैसे निकाला। जो हमने इक्वेशन नंबर 4 ली है, इसमें u का पार्शियल डेरिवेटिव कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू x। अब देखो x सिर्फ x का फंक्शन है, तो पार्शियल डेरिवेटिव प्रॉपर डेरिवेटिव में बदल जाएगा, तो डी एक्स बाय डी स्मॉल एक्स। और t में कहीं x का फंक्शन नहीं है, तो ये कांस्टेंट की तरह ट्रीट होगा, टी टी। कर्ल स्क्वायर u बाय कर्ल x स्क्वायर क्या हो जाएगा, डी स्क्वायर एक्स बाय डी एक्स स्क्वायर डॉट टी टी। क्लियर। कर्ल स्क्वायर u बाय कर्ल x स्क्वायर आ गया। ऐसे ही कर्ल u बाय कर्ल t निकाल देंगे। अब की बार x कांस्टेंट की तरह ट्रीट होगा, डी टी बाई डी टी आ जाएगा, t का डेरिवेटिव जब हम करेंगे विद रिस्पेक्ट टू t। तो ये आ गई इक्वेशन नंबर 5। अब इस 5 को इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे। तो कर्ल स्क्वायर u बाय कर्ल x स्क्वायर था ना, तो उसकी जगह ये वैल्यू पुट कर दी, तो ये आ गया टी टी डी स्क्वायर एक्स बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1/k था, और कर्ल u बाय कर्ल t था, कर्ल u बाय कर्ल t की वैल्यू ये एक्स एक्स डी टी बाई डी टी, इसको पुट कर दिया। तो यहां तक तो कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। अब मैंने क्या किया, इस पूरी इक्वेशन को u एक्स टी इज इक्वल टू एक्स एक्स टी टी से डिवाइड कर दिया, बोथ साइड एक्स एक्स और टी टी से। बोथ साइड जब हम डिवाइड करेंगे, इधर डिवाइड करेंगे तो टी से टी कट जाएगा, नीचे बचेगा 1/x डी स्क्वायर एक्स बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1/k एज इट इज। और ये आ जाएगा एक्स एक्स कट के, जब हम इस राइट हैंड साइड को डिवाइड करेंगे, नीचे एक्स एक्स कट जाएगा, बचेगा सिर्फ टी, डी टी बाई डी टी। क्लियर। 1/x और डी स्क्वायर एक्स बाई डी एक्स स्क्वायर को हम एक्स डबल डैश लिख सकते हैं 1/kt, और इस डी टी बाई डी टी को हम टी डैश लिख सकते हैं। टेक दिस एज इक्वेशन नंबर 6। यहाँ तक किसी को कोई डाउट? सिंपल हमने क्या किया था, जो इक्वेशन नंबर 1 थी उसका हमने एक सॉल्यूशन लेट कर लिया, यू एक्स टी इज इक्वल टू एक्स एक्स इंटू टी टी। और फिर जो इक्वेशन 1 में कर्ल स्क्वायर यू बाई कर्ल एक्स स्क्वायर की वैल्यू निकाल ली, और कर्ल स्क्वायर यू बाई कर्ल टी की वैल्यू निकाल ली, इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दी। तो फर्स्ट पेज तो मेरे ख्याल आ गया होगा समझ। अब आगे देखिए, सिंस सिंस x एंड t आर इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। देखो x नीचे है, नीचे इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है और ऊपर वाला डिपेंडेंट होता है। ऐसे ही t भी नीचे है, तो नीचे इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है, तो x और t क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। सो 6 कैन ओनली बी ट्रू इफ ईच साइड इज इक्वल टू अ कांस्टेंट से u। अब ये दोनों इक्वल तभी होंगी जब ये किसी कांस्टेंट के इक्वल आए, और उस कांस्टेंट का नाम हमने दे दिया u। तो हमने उस कांस्टेंट का नाम दे दिया म्यू। यू तो हम ऑलरेडी लेके चल रहे हैं। सो x and t are independent variables, so 6 can only be true। इक्वेशन 6 ट्रू जब ही हो सकती है जब दोनों साइड एक कांस्टेंट म्यू के इक्वल हो। तो हमने म्यू के इक्वल ले लिया। अब देखो यहाँ पे क्या वैल्यू आएगी, x डबल डैश x, तो चलो पहले यहाँ पे लिख ही लिया हमने, x डबल डैश अपॉन x इज इक्वल टू 1/kt, t डैश इज इक्वल टू म्यू के इक्वल ले लिया। अब यहाँ से x डबल डैश किसके इक्वल आ जाएगा, म्यू x, और म्यू x को उल्टा इधर उठा लाओ इज इक्वल टू 0, और एक इक्वेशन इन दोनों को मिला के बन जाएगी टी डैश माइनस म्यू के टी इज इक्वल टू 0। इक्वेशन 7 और 8 समझ आ गई? हाँ जी आ गई। अब देखो, यूजिंग 2 एंड 4, जो इक्वेशन 2 हमें बाउंड्री कंडीशन गिवन थी, उनको इक्वेशन 4 में पुट कर दो। जो ये इक्वेशन 2 की बाउंड्री वैल्यू कंडीशंस थी, इनको 4 में पुट कर दो। मतलब यू जीरो टी की वैल्यू निकाल लो और यू एल टी की वैल्यू निकाल लो इस इक्वेशन 4 में पुट करके। तो यू एक्स की जगह जीरो पुट करोगे, तो एक्स की जगह जीरो पुट करोगे तो यू एक्स कोमा टी इज इक्वल टू एक्स जीरो इंटू टी टी इज इक्वल टू 0 के इक्वल आ जाएगा। और यू एल टी निकालोगे तो एक्स एल टी टी इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। तो वही किया हमने, देखो एक्स जीरो इंटू टी टी इज इक्वल टू 0 एंड एक्स एल डॉट टी टी इज इक्वल टू 0। तो 2 और 4 का यूज करके हमने ये चीज निकाल ली। अब देखो, किसी भी दो चीज का प्रोडक्ट अगर जीरो हो, तो उनमें कम से कम एक चीज तो जीरो होगी, या तो एक्स जीरो जीरो हो या टी टी जीरो हो। तो पहले हम अगर टी टी को जीरो मान लेते हैं, तो अगर हमने टी टी को जीरो ले लिया, तो यू एक्स टी क्या होता है, एक्स एक्स इंटू टी टी। तो टी जीरो हो गया तो यू एक्स टी जीरो हो जाएगा। पर हमें क्या चाहिए, हमें इस आर्टिकल में नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन निकालना है, जीरो सॉल्यूशन नहीं निकालना। सो दिस इज ऑफ नो यूज। यू एक्स टी का जो यू एक्स टी जीरो आया है,
ये किसी यूज का नहीं है, क्योंकि हमें नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन चाहिए, बट वी वांट अ नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन। सो अब ये तो रिजेक्ट हो गया कि भाई ये हम जीरो नहीं ले सकते, क्योंकि इससे तो जीरो सॉल्यूशन आ रहा है और हमें नॉन ट्रिवियल चाहिए। तो क्या पॉसिबिलिटी है कि हो सकता है ये जीरो, भाई ये नहीं है तो ये होगा एक्स जीरो जीरो और एक्स एल जीरो, क्योंकि टी टी तो हो नहीं सकता, क्योंकि टी टी अगर हुआ तो जीरो सॉल्यूशन आ रहा है। तो हमने ले लिया लेट एक्स जीरो इज इक्वल टू जीरो एंड एक्स एल इज इक्वल टू जीरो, इसको नाम दे दिया इक्वेशन नंबर 9। नाउ वी नाउ सोल्व 7। तो जो इक्वेशन नंबर 7 आई है, दोनों को u के इक्वल पुट करके दो इक्वेशन आई थी ना, ये और ये, इसको 7 नाम दिया था, इसको 8। तो हम इक्वेशन नंबर 7 को सोल्व करेंगे इन 9 वाली इक्वेशन का बाउंड्री कंडीशन यूज करके। इन दो कंडीशंस को यूज करके इक्वेशन 7 का सॉल्यूशन हम निकालेंगे। तो देखो केस वन, थ्री केसेस बनेंगे। एक बार तो हम इसमें म्यू की वैल्यू को जीरो पुट करेंगे, एक बार म्यू की वैल्यू को लेमडा स्क्वायर पुट करेंगे, एक थर्ड केस में म्यू की वैल्यू को माइनस लेमडा स्क्वायर पुट करेंगे। तो ये तीन केस बनेंगे और हमारा आर्टिकल सोल्व हो जाएगा। तो जैसे केस वन में होगा वैसे ही केस टू में होगा, बस म्यू की वैल्यू चेंज होएगी, और वैसे ही केस थ्री में होएगा। तो देखो कितना आसान है। हमने इक्वेशन नंबर 7 में म्यू की वैल्यू को जीरो पुट कर दिया। और 7 में म्यू की वैल्यू को जीरो पुट कर देंगे तो एक्स डबल डैश क्या आ जाएगा, जीरो। तो लो, एक्स डबल डैश की वैल्यू आ गई जीरो। अब हमें एक्स की वैल्यू निकालनी है, तो टू टाइम्स इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो ये वन टाइम इंटीग्रेट किया तो एक डेरिवेटिव हट गया, एक्स डैश आ गया इज इक्वल टू इंटीग्रेशन कांस्टेंट। फिर से दोबारा इंटीग्रेट किया तो खाली एक्स बच गया। यहाँ इस राइट साइड में इंटीग्रेशन होगा तो क्या आ जाएगा, ए एक्स प्लस में इंटीग्रेशन कांस्टेंट बी। सो एक्स एक्स की वैल्यू आ गई। अब जो हमारी बाउंड्री कंडीशंस थी उनको इसमें यूज कर देंगे। एक्स जीरो इज इक्वल टू जीरो, जब एक्स जीरो पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, एक्स जीरो इज इक्वल टू ए इंटू जीरो प्लस बी इज इक्वल टू जीरो, क्योंकि एक्स जीरो जीरो है ना। तो यहाँ से आ गई बी की वैल्यू जीरो। अब बी की वैल्यू जीरो आ गई। अब राइट साइड में अब दूसरी वाली कंडीशन यूज करो, एक्स एल। तो ए एल प्लस बी इज इक्वल टू जीरो, बी की वैल्यू जीरो पुट करो, क्या आ जाएगा, ए एल इज इक्वल टू जीरो। अब एल कोई पर्टिकुलर वैल्यू है, एल जीरो नहीं है, क्योंकि दोनों का प्रोडक्ट अगर जीरो है तो कोई ना कोई तो जीरो होगा, लेकिन एल हमारी कोई पर्टिकुलर वैल्यू है। सो ए को जीरो होना पड़ेगा, सो ए इज जीरो। तो इनसे क्या आ गया, बी भी जीरो आ गया, ए भी जीरो आ गया। और अगर बी और ए दोनों जीरो आ गए तो एक्स एक्स की वैल्यू जीरो आ गई। अगर एक्स एक्स की वैल्यू जीरो आ गई तो हमारा यू क्या होता है, यू एक्स टी इज इक्वल टू एक्स एक्स इंटू टी टी। तो यू एक्स टी जीरो आ गया, तो ये फिर से जीरो सॉल्यूशन आ गया। पर हमें चाहिए क्या, नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन चाहिए। तो दिस इज ऑल्सो ऑफ नो यूज। तो म्यू की वैल्यू जीरो नहीं हो सकती, ये केस हम नहीं लेंगे। अब केस टू हमने लिया व्हेन म्यू इज इक्वल टू लेमडा स्क्वायर। लेमडा क्या है, कोई नंबर है और उसका स्क्वायर अगर हम करते हैं, लेमडा पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकता है, लेकिन जब हम स्क्वायर करेंगे तो वो खाली पॉजिटिव होगा। तो हमने लेमडा स्क्वायर लेने का क्या मकसद है हमारा, कि हम कोई पॉजिटिव नंबर ले रहे हैं। तो जीरो तो हो नहीं सकता। अब म्यू की वैल्यू हमने लिया कोई पॉजिटिव नंबर, मतलब लेमडा स्क्वायर, फिर लेमडा नॉन जीरो है, क्योंकि जीरो का तो हम डिस्कस कर चुके हैं। सो अब हम लेमडा नॉन जीरो ले रहे हैं। तो क्या होगा, इस म्यू लेमडा स्क्वायर को, जो हमारी इक्वेशन नंबर 7 थी, उसमें म्यू की जगह लेमडा स्क्वायर पुट कर दो। 7 क्या थी, ये थी 7। इस म्यू की जगह लेमडा स्क्वायर पुट कर देंगे, एक्स डबल डैश माइनस लेमडा स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू जीरो। तो ये आ गया एक्स डबल डैश माइनस लेमडा स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू जीरो। अब ये ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन ये हम सोल्व करते थे अपनी डिफरेंशियल इक्वेशन में। कैसे सोल्व करते थे, डबल डैश को हम डी स्क्वायर ले लेते थे, माइनस लेमडा स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो, डी स्क्वायर इज इक्वल टू लेमडा स्क्वायर। सो डी की वैल्यू क्या आ गई, प्लस माइनस लेमडा। अब प्लस माइनस लेमडा आ गई तो इसका सॉल्यूशन क्या होता था, एक्स एक्स इज इक्वल टू ए की पावर लेमडा एक्स प्लस बी ई की पावर माइनस लेमडा एक्स। ये हमने ग्रेजुएशन में सीखा है, डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन निकालना। सो यहाँ से एक्स एक्स की वैल्यू क्या आ गई ये। अब जो हमारी इक्वेशन नंबर 9 से बाउंड्री कंडीशंस आई थी उनका इसमें यूज कर देंगे। देखो दिखा देता हूँ क्या कंडीशंस आई थी इक्वेशन नंबर 9 में। ये आई थी एक्स जीरो इज इक्वल टू जीरो एंड एक्स एल इज इक्वल टू जीरो। तो इन दोनों का हम इसमें यूज कर देंगे। तो पहले एक्स जीरो निकाल लेंगे। तो एक्स जीरो की क्या वैल्यू है, जीरो। सो एक्स की जगह पहले तो जीरो पुट करो, ए की पावर जीरो प्लस बी की पावर जीरो हो जाएगी। तो एक्स जीरो जीरो है, जीरो पुट कर दिया, किसी की भी पावर जीरो वन, ए प्लस बी। तो यहां से ए की वैल्यू क्या आ गई हमारी,
तो यहाँ से a प्लस बी की वैल्यू क्या आ गई 0। तो a इज इक्वल टू माइनस बी हो गया और b इज इक्वल टू माइनस ए हो गया। ऐसे ही हम x l इज इक्वल टू 0 हमारी बाउंड्री कंडीशन है एक। तो इसमें x की जगह l पुट कर देंगे तो एक्स एल इज इक्वल टू ए की पावर लेमडा एल प्लस बी की पावर माइनस लेमडा एल। देखो नेक्स्ट जितने भी आर्टिकल होंगे हम सेम स्टेप्स पे करेंगे। तो इस आर्टिकल को आप जरूर 2 बार लिख कर तो देख ही लेना, और जो एक बार देख ले वो 2 बार रिवाइज कर लेना। तो यहाँ से क्या आ गया, एक्स एल की जगह एक्स एल की वैल्यू 0 थी तो एक्स एल की जगह 0 पुट कर दिया, ए की पावर लेमडा एल प्लस बी की पावर माइनस लेमडा एल। यहाँ से हमारे पास बी की वैल्यू माइनस ए के इक्वल आई हुई है तो बी की जगह हम माइनस ए पुट कर सकते हैं। सो ये आ गया ए की पावर लेमडा एल इज इक्वल टू ए की पावर माइनस लेमडा एल। देखो ये कभी भी इक्वल नहीं हो सकता, सिर्फ एक ही का चांस है जब ये इक्वल हो सकता है, वो क्या है केस, कि जब ए की वैल्यू 0 हो जाए। क्योंकि देखो 2 इज इक्वल टू 2 की पावर माइनस 1 ये कभी इक्वल हो सकते हैं? 2 क्या कभी 1/2 के इक्वल हो सकता है? नहीं हो सकता ना। तो अगर इसके साथ कोई कांस्टेंट है जैसे ए कांस्टेंट है, तो ये जीरो इक्वल कब हो सकता है? जब ए की वैल्यू 0 हो जाए, तो दोनों इक्वल हो जाएंगे। सो हम ए की वैल्यू यहाँ से क्या आ गई 0। अब ए माइनस बी के इक्वल है तो बी की वैल्यू भी 0 आ गई। सो ए और बी दोनों 0 हो गए। तो एक्स एक्स जो हमारा आया था उसमें ए भी 0 हो गया, बी भी 0 हो गया। तो कुल मिला के एक्स एक्स की वैल्यू 0 हो गई ना। एक्स एक्स की वैल्यू 0 हो गई तो यू भी 0 हो गया, क्योंकि यू क्या होता है एक्स एक्स इंटू टी टी। तो फिर से यू की वैल्यू 0 आ गई। सो विच इज ऑफ नो इंटरेस्ट, क्योंकि हमें तो नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन चाहिए। सो ये केस भी हमारा हो गया फेल। अब आए हम केस 3 पे। सो केस 3 है हमारा, लेट यू इज इक्वल टू माइनस लेमडा स्क्वायर। यू की वैल्यू अब की बार हम माइनस लेमडा स्क्वायर लेते हैं। लेमडा स्क्वायर तो देखो होगा पॉजिटिव, और अगर हम उसके आगे माइनस लगा दें तो मतलब हम कोई नेगेटिव नंबर ले रहे हैं। 0 भी फेल हो गया, पॉजिटिव नंबर भी फेल हो गया। अब हम ले रहे हैं माइनस लेमडा स्क्वायर, कोई नेगेटिव, वेयर लेमडा इज नॉन जीरो। देन फ्रॉम इक्वेशन 7, तो इक्वेशन 7 में इसको पुट करना है। तो इक्वेशन 7 क्या थी, फिर से दिखा देते हैं इक्वेशन नंबर 7। अब तो याद हो गई होगी। इक्वेशन 7 थी हमारी एक्स डबल डैश माइनस म्यू एक्स इज इक्वल टू 0। और अब जब हम म्यू की जगह माइनस लेमडा स्क्वायर पुट करेंगे तो बीच में प्लस आ जाएगा, एक्स डबल डैश प्लस लेमडा स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 0। सो केस 3, इक्वेशन नंबर 7 में पुट करने के बाद म्यू की वैल्यू क्या आ गई, एक्स डबल डैश प्लस लेमडा स्क्वायर इज इंटू एक्स इज इक्वल टू 0। अब इसको हम कैसे सोल्व करेंगे, वैसे ही जैसे केस 2 में किया था, डी स्क्वायर प्लस लेमडा स्क्वायर इज इक्वल टू 0। सो डी स्क्वायर क्या आ जाएगा, माइनस लेमडा स्क्वायर, रूट लेंगे तो डी की वैल्यू क्या आएगी, प्लस माइनस आयोटा लेमडा। अब ग्रेजुएशन में हमने सीखा था इसका सॉल्यूशन कैसे लिखते हैं जब आयोटा में आ जाती है, ए कोस लेमडा एक्स प्लस बी साइन लेमडा एक्स। ये आ गया हमारा एक्स एक्स। अब इसमें जो इक्वेशन नंबर 9 में बाउंड्री कंडीशन आई थी, ये दोनों इनका यूज कर देंगे। सो एक्स जीरो, जीरो पुट करो, कोस जीरो प्लस बी साइन जीरो, जीरो इंटू लेमडा तो जीरो ही हो जाएगा, इज इक्वल टू जीरो है ना, एक्स जीरो तो इक्वल टू जीरो पुट कर दिया। एक्स एल, एक्स की जगह एल पुट किया, ए कोस लेमडा एल प्लस बी साइन लेमडा एल इज इक्वल टू जीरो। यहाँ से कोस जीरो 1, साइन जीरो जीरो, तो ए कोस ए की वैल्यू आ गई 0, क्योंकि कोस 0 तो 1 होता है, ये पूरा 0 ही हो गया। तो ए की वैल्यू 0 आ गई। अब नेक्स्ट इक्वेशन में ए की वैल्यू 0 पुट करो तो ये सारी चीज तो 0 ही बन गई, ये सारी चीज बचा क्या, बी साइन लेमडा एल। तो बी साइन लेमडा एल इज इक्वल टू 0। यहाँ से इतनी चीज समझ में आ गई सभी को। अब देखो, अब अगर मैं बी की वैल्यू 0 ले लेता हूं, बी की वैल्यू 0 ले लेता हूं, तो क्या होएगा, ए की वैल्यू भी 0 है, बी की वैल्यू भी 0 ले ली, तो ए 0 बी 0 एक्स एक्स 0, एक्स एक्स 0 हो गया तो यू 0 हो गया। तो इसलिए हमारा बी तो 0 ले नहीं सकते, क्योंकि अगर बी 0 ले लिया तो फिर से ट्रिवियल सॉल्यूशन आ जाएगा। पर हमें तो नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन चाहिए, तो हम बी को 0 ना लेके साइन लैम्डा एल को 0 ले लेते हैं। तो सो साइन लैम्डा एल इज इक्वल टू 0, बिकॉज इफ वी टेकन बी, वी हैव टेकन बी नॉन 0, सिंस अदरवाइज, क्योंकि अगर 0 ले लेते हैं तो x 0 आ जाएगा, और x 0 आ जाएगा तो u 0 हो जाएगा। तो इसलिए हमने b को नॉन 0 लिया है और साइन लैम्डा l को 0 लिया है। तो इसको अब हम सोल्व करेंगे, सोल्विंग द ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन साइन लैम्डा l इज इक्वल टू 0। तो अगर आपको पता है कि साइन x अगर 0 हो तो उसका सॉल्यूशन क्या होता है, n पाई के इक्वल। तो लैम्डा l इज इक्वल टू किसके इक्वल ले लिया हमने, n पाई के। तो लैम्डा की वैल्यू क्या आ गई, लैम्डा की वैल्यू आ गई n पाई बाय l। लेमडा की वैल्यू आ गई n पाई बाय l।
where n is equal to 1, 2, 3 and so on. Hence, non-zero solution x and x of 7 are given by, तो नॉन जीरो सॉल्यूशन क्या आएगा x and x, देखो क्या आएगा, a की वैल्यू तो जीरो आ गई, ये तो कंप्लीट जीरो आ गया। तो क्योंकि हमारा n की टर्म्स में आ रहा है तो हम x n x लिख रहे हैं x x की जगह। सो x n x इज इक्वल टू, अब ये b कांस्टेंट था, तो जैसे ही n की वैल्यू बदलेंगी कांस्टेंट की वैल्यू भी तो चेंज होगी, तो इसलिए b को भी हमने लिख लिया b n। साइन लेमडा की वैल्यू पुट कर दी, n लेमडा n पाई बाय l, देखो लेमडा की जगह n पाई बाय l पुट कर दिया इनटू x, तो साइन n पाई x बाय l। ठीक है, ये इसके नीचे यहाँ कुछ नहीं है, ये खाली इतने पे एंगल के नीचे एल है, पूरे के नीचे एल नहीं है, ये एन पाई एक्स बाय एल ऐसे है। तो हमारा u किसके इक्वल था, u इज इक्वल टू माइनस लेमडा स्क्वेयर के इक्वल था, तो लेमडा की वैल्यू आई है एन पाई बाय एल, तो म्यू की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस एन स्क्वेयर पाई स्क्वेयर बाय एल स्क्वेयर। सो पुटिंग वैल्यू ऑफ लेमडा फ्रॉम इक्वेशन 10 in equation number 8 we get, इक्वेशन नंबर 10 को इक्वेशन नंबर 8 में रखना है। अब देखो 7 इक्वेशन का काम यहाँ पे खत्म हो गया, अब हमने 8th इक्वेशन जो थी उसको शांति से बिठा रखा था, खाली हम 7th इक्वेशन पे काम कर रहे थे, मतलब सभी को इसमें पुट कर रहे थे, इस इक्वेशन को हमने ऐसे ही छोड़ रखा था। अब इसका यूज करेंगे हम टी डैश माइनस म्यू के टी इज इक्वल टू जीरो का, जो इक्वेशन नंबर 10 हमारी आई है, जो लेमडा की वैल्यू आई है, और इक्वेशन नंबर 8 क्या थी, टी डैश माइनस म्यू के टी इज इक्वल टू जीरो, तो टी डैश म्यू की वैल्यू, म्यू म्यू की वैल्यू क्या थी, माइनस लेमडा स्क्वायर, उसको पुट कर दिया, प्लस लेमडा स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो आ गया। टी डैश की वैल्यू क्या हो गई, इसको राइट साइड में ले जाओ, माइनस लेमडा स्क्वायर के टी, और लेमडा स्क्वायर की वैल्यू हमने निकाली हुई है माइनस एन स्क्वायर पाई स्क्वायर बाय एल स्क्वायर, तो यहाँ से वैल्यू आ गई टी डैश इज इक्वल टू माइनस एन स्क्वायर पाई स्क्वायर बाय एल स्क्वायर के टी। तो टी डैश का क्या मतलब है, टी का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टी, डी टी बाई स्मॉल टी डी टी, माइनस एन स्क्वायर पाई स्क्वायर के टी बाय एल स्क्वायर। तो अब वेरिएबल सेपरेबल का यूज करेंगे, क्योंकि हमको ये वेरिएबल सेपरेट करके सोल्व करना था, तो टी को हम नीचे ले आएंगे और इस डी टी को ऊपर ले जाएंगे, सो डी टी बाय दिस टी डाउन, डी टी बाई टी इज इक्वल टू माइनस एन स्क्वायर पाई स्क्वायर के अपॉन एल स्क्वायर, सो डी टी बाई टी इज इक्वल टू, इस सारी चीज को, माइनस को तो ऐसे ही रखा, इस सारी चीज को हमने सी एन स्क्वायर नाम दे दिया इंटू डी टी। अब जब इसका इंटीग्रेट करेंगे बोथ साइड तो आ जाएगा लॉग टी, और ये हो गया माइनस सी एन स्क्वेयर टी, क्योंकि ये तो कांस्टेंट है ना, और साथ में ये आ जाएगा इंटीग्रेशन कांस्टेंट माइनस लॉग डी, क्योंकि ये यहाँ लगता है ना लॉग डी, इसको लेफ्ट साइड में उठा लाएंगे तो माइनस लॉग डी हो जाएगा। सो लॉग लॉग की प्रॉपर्टी लगा दी, लॉग टी बाई डी इज इक्वल टू माइनस सी एन स्क्वेयर टी, टेकिंग एक्सपोनेंशियल बोथ साइड, टी बाई डी इज इक्वल टू ई की पावर माइनस सी एन स्क्वेयर टी। सो टी की वैल्यू क्या आ गई, टी इज इक्वल टू डी ई की पावर माइनस सी एन स्क्वेयर टी, सो टी की क्या वैल्यू आ गई, डी ई की पावर माइनस सी एन स्क्वेयर टी। जनरल सॉल्यूशंस क्या बने, टी एन, क्योंकि एन की टर्म्स में आ रहा है ना, तो यहाँ पे भी हम टी नहीं लेंगे, टी एन टी लेंगे, इज इक्वल टू डी, को डी कॉन्स्टेंट है तो कॉन्स्टेंट की वैल्यू भी तो चेंज होगी जब हम एन की वैल्यू 1 2 3 ऐसे पुट करेंगे, सो डी एन की वैल्यू हम डी की जगह डी एन लिखेंगे, ई की पावर माइनस सी एन स्क्वेयर टी, क्योंकि कॉन्स्टेंट की वैल्यू कुछ भी हो सकती है जब एन वेरी करेगा। तो टी एन टी की वैल्यू आ गई ये, टी एन टी की वैल्यू आ गई ये, और एक्स एन की वैल्यू हमने निकाली क्या थी, एक्स एन की वैल्यू ये आई थी, एक्स एन एक्स की, बी एन साइन एन पाई एक्स अपॉन एल, और यू एक्स टी की वैल्यू क्या होती है हमारी, एक्स एक्स इंटू टी टी। अब एन की टर्म्स में यू यू एक्स टी की वैल्यू क्या होगी, यू एन एक्स टी की, क्योंकि एन की टर्म्स में यू को भी तो ऐसे ही लिखेंगे, देखो ये लिखा हुआ यू, कहाँ तक पहुंच गए थे हम, हाँ यू एक्स टी क्या होता था, एक्स एक्स इंटू टी टी, लेकिन जब हम एन की टर्म्स में लिख रहे हैं सब कुछ, तो यू खाली यू नहीं लिखेंगे, यू एन एक्स टी लिखेंगे, तो यू एन एक्स टी किसके इक्वल हो जाएगा, एक्स एक्स इंटू टी टी होता था तो अब होएगा एक्स एन एक्स इंटू टी एन टी, एक्स एन एक्स की वैल्यू हम निकाल चुके हैं उसको पुट कर देंगे, टी एन टी की वैल्यू भी हम निकाल चुके हैं, डी एन
इंटू ई माइनस सी एन स्क्वायर टी। तो ऊपर क्या था, एक्स एन एक्स की वैल्यू क्या थी, एक बार याद करना, बी एन साइन एन पाई एक्स बाई एल। तो ये बी एन है, बी एन, ठीक है। और टी टी में क्या है, डी एन। तो बी एन इंटू डी एन को हम ई एन लिख लेते हैं, क्योंकि दोनों को प्रोडक्ट करना है ना। साइन एन पाई एक्स बाई एल ऐसे का ऐसे, और इसका ई माइनस सी एन स्क्वेयर टी ऐसे का ऐसे। ये आ गई हमारी यू एन एक्स टी की वैल्यू। आर द सॉल्यूशंस ऑफ वन सेटिस्फाइंग टू, मतलब ये इक्वेशन नंबर वन के सॉल्यूशन है जो टू को भी सेटिस्फाई कर रहे हैं, इक्वेशन नंबर टू को। इक्वेशन नंबर टू क्या थी, हमारी बाउंड्री कंडीशंस थी, ठीक है। हेयर ई एन इज इक्वल टू बी एन इंटू डी एन इज अनदर आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट। ये क्या है, ई एन आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट, किसके इक्वल है, बी एन इंटू डी एन के। इन ऑर्डर टू obtain a solution also satisfying equation नंबर थ्री। अच्छा, जो शुरू की दो ऊपर वाली बाउंड्री कंडीशंस थी उनका तो हमने यूज कर लिया, लेकिन जो नीचे वाली बाउंड्री कंडीशंस थी दो, जिनमें हमने टी को जीरो लिया था, एक्स को ऐसे ही छोड़ा था, यू एक्स कोमा जीरो, उनका तो हमने यूज ही नहीं किया। तो उनका यूज अब करेंगे। तो देखो क्या किया उनका यूज। इन ऑर्डर टू obtain a solution also satisfying equation थ्री, वी कंसीडर मोर जनरल सॉल्यूशन। तो हमने यू एक्स टी को कैसे लिख लिया, इज इक्वल टू समेशन एन गोज फ्रॉम वन टू इंफिनिटी यू एन एक्स टी। मतलब हमने समेशन की टर्म्स में लिख लिया, एन वन टू इंफिनिटी यू एन एक्स टी इज इक्वल टू समेशन यू एन एक्स टी की वैल्यू रख दी, ई एन साइन एन पाई एक्स बाई एल ई की पावर माइनस सी एन स्क्वेयर टी। टेक दिस एज इक्वेशन नंबर 11। अब जो थर्ड बाउंड्री कंडीशन थी यू एक्स कोमा जीरो, यू एक्स कोमा जीरो इज इक्वल टू एफ एक्स थी ना, उसमें टी की जगह जीरो पुट कर देंगे यू एक्स टी में। तो यू एक्स टी में टी की जगह हमने जीरो पुट किया, तो किसी की भी पावर जीरो वन आ जाएगी। बाकी एज इट इज ई एन साइन एन पाई एक्स बाई एल इज इक्वल टू एफ एक्स के इक्वल थी। तो इक्वेशन नंबर 12 आ गई। और क्या था, कर्ल यू बाई कर्ल टी एट टी इज इक्वल टू जीरो इज इक्वल टू जी एक्स के इक्वल था। तो फिर से हम इसका डेरिवेटिव निकाल लेंगे विद रिस्पेक्ट टू टी। तो ये सारी चीज तो कांस्टेंट रहेगी, खाली इधर ई में टी है, और इसका डेरिवेटिव क्या होगा, माइनस सी एन स्क्वेयर ई की पावर माइनस सी एन स्क्वेयर टी। बाकी सब सेम एज इट इज। तो माइनस सी एन स्क्वेयर ई एन एज इट इज, साइन एन पाई एक्स बाई एल एज इट इज, ई की पावर माइनस सी एन स्क्वेयर टी, समेशन एन इज गोज फ्रॉम वन टू इन्फिनिटी, ये सारी चीज एज इट इज एट टी इज इक्वल टू जीरो। अब टी इज इक्वल टू जीरो पुट करना है ना इसमें, तो इसमें टी की वैल्यू जीरो पुट करो। तो टी की वैल्यू जीरो पुट करेंगे तो ये हट जाएगा ना, किसी की बार जीरो वन, तो बचेगा क्या, माइनस बार ई एन सी एन स्क्वेयर साइन एन पाई एक्स बाई एल इज इक्वल टू जी एक्स। तो ट्वेल्थ इक्वेशन आ गई ये, 13th आ गई ये। इन दोनों का यूज करके हम ई एन की वैल्यू निकाल सकते हैं। सो फ्रॉम 12 एंड 13 द कांस्टेंट ई एन कैन बी डिटरमाइंड इजीली एंड thus इक्वेशन 11 रिप्रेजेंट द सॉल्यूशन ऑफ ईट इक्वेशन। तो फिर उस ई एन की वैल्यू को हम इसमें रख देंगे, इन दोनों का यूज करके हम ई एन निकाल लेंगे, फिर इसको इसमें रख देंगे। तो इक्वेशन 11 जो है वो हमारा सॉल्यूशन है इस ईट इक्वेशन का। सो दिस इज आवर फर्स्ट आर्टिकल। होप आप सबको समझ आया होगा। तो प्लीज अगर समझ में आया है तो वीडियो को लाइक जरूर करके जाएं, और एक प्यारा सा कमेंट भी कर सकते हैं अगर समझ में आया हो, और कोई डाउट हो तो भी आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, ताकि उनको भी कोई प्रॉब्लम ना आए और वो भी आराम से पढ़ सकें। सो थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।